रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोपेलर्स को मोर रियलिस्टिक दिखने के लिए हम एक ब्लर टेक्सचर बनाएंगे और उसको अप्लाई करेंगे प्रोपेलर्स पे। और लेट्स स्टार्ट। तो थोड़ा सा ग्राफिक्स का काम होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे हमारे पास प्रोपेलर है यहाँ पे, और इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पे ले आते हैं। ओके, और अब हम इसके ऊपर एक कैमरा ऐड करते हैं और इस कैमरा को फॉर टाइम बीइंग हाइड कर देते हैं और इस कैमरा पे फोकस करते हैं। और इस कैमरा को हम यहाँ पे ले आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैमरा यहाँ पे आ चुका है। और गेम व्यू में जाएं तो अब हमें इस तरह से हमारा प्रोपेलर जो है वो नज़र आ रहा है। तो यूँ कर लेते हैं कि ये वाला, अच्छा ये सेकंड प्रोपेलर है। तो ऐसे कर लेते हैं कि इसके पीछे कोई प्लेन वगैरह ऐड कर लेते हैं, 3D ऑब्जेक्ट और प्लेन। और इसके बाद इस प्लेन को हम यूँ कर लेते हैं और गेम व्यू में जाते हैं और नाउ आई थिंक इट्स फाइन। और इस जगह पे हम इसकी इमेज ले लेते हैं। तो इमेज लेने के लिए हम स्निपिंग टूल यूज़ कर लेते हैं इन विंडोज़ और फ़ोटोशॉप भी मैंने साथ में खोल लिया है क्योंकि फ़ोटोशॉप पे हम इसको टेक्सचर को बनाएंगे। तो न्यू, और इसको हम ये इस तरह से पिक कर लेते हैं। यहाँ पे इस इमेज को थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं ताकि एक स्क्वायर टाइप की हमारे पास साइज़ आ जाए। और यूँ मेरे ख्याल से इतना ठीक रहेगा। और इसका बैकग्राउंड डिलीट करते हैं। और बैकग्राउंड डिलीट करने के लिए जस्ट मैजिक वैन टूल चूज़ करते हैं और डिलीट। दैट्स इट। हमें यही दो मिडल भी डिलीट हो गया, तो दैट्स गुड क्योंकि हमें ये दो एलिमेंट्स ही चाहिए थे। तो यहाँ पे थोड़ा इसकी ये साइड ठीक है, लेकिन इस जगह पे ये थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा कट हो गया। तो यहाँ पे हम क्विक सिलेक्शन टूल यूज़ कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा आल्ट प्रेस करके हम यूँ कटिंग कर लेते हैं। तो नाउ इट्स फाइन। कंट्रोल डी प्रेस करते हैं और अब हम इस पे अप्लाई करते हैं ब्लर। तो फिल्टर, ब्लर, रेडियल ब्लर हम इस पे अप्लाई कर लेते हैं। और रेडियल ब्लर और 10 अगर करें तो ये आप देख सकते हैं माइनोर सा ब्लर हुआ है और दैट्स गुड एक्चुअली, और यही चाहिए हमें। और अब हम इसको एक डुप्लीकेट बनाते हैं। तो डुप्लीकेट बन जाएगी और कंट्रोल टी प्रेस करते हैं फॉर ट्रांसफॉर्म और इसको थोड़ा सा यूँ कर लेते हैं। तो जब प्रोपेलर जो है वो इस तरह रोटेट होगा तो यूँ इस तरह से दिखेगा। ज़्यादा स्पीड में जो है वो प्रोपेलर्स आगे की तरफ जाएंगे। ब्लर, रेडियल ब्लर 15, ओके, दैट्स इट। तो अब इस टेक्स्ट, दैट्स गुड, इसको 2D में कन्वर्ट करें या ना करें, इट्स फाइन। और अब हम एक गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं प्रोपेलर पे। तो यहाँ पे जाते हैं जी, F प्रेस करते हैं ताकि हम फोकस कर पाएँ। और यहाँ पे आने के बाद हम एक क्वाड क्रिएट करते हैं। तो राइट क्लिक और यहाँ पे क्रिएट करते हैं क्वाड। और क्वाड जो है एक साइड से नज़र आता है, दूसरी साइड से नज़र नहीं आता।
तो प्लेन की तरह ही होता है। तो हम इसको थोड़ा छोटा करते हैं क्वाड को, और छोटा करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा रोटेट है, और हाँ हमारा प्रोपेलर भी रोटेट है थोड़ा सा वो भी, तो दैट्स फाइन। और इसको हम यहाँ तक ले आते हैं तकरीबन, आई थिंक इस प्रोपोर्शन में ठीक लगेगा। और अब हम एक मटेरियल क्रिएट करते हैं, तो क्रिएट मटेरियल, और इसका नाम देते हैं प्रोपेलर टेक्सचर या ब्लर, पेलर फेड। और इस गेम ऑब्जेक्ट के मैश रेंडर में हम यहाँ पे जहाँ पे इसका मटेरियल है, तो यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट मटेरियल को चेंज करते हैं विद प्रोपेलर ब्लर के साथ। तो दैट्स ग्रेट। अच्छा, हाँ दैट्स फाइन। अब हम जाते हैं प्रोपेलर मटेरियल पे, और यहाँ पे हम अपनी इमेज जो है ब्लर इमेज, उसको ड्रैग ड्रॉप करते हैं अल्पीडो में। और अब आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोपेलर किस तरह से दिखाई दे रहा है इस साइड से। तो अगर यहाँ से आप देखें तो एग्जैक्टली फाइन, और बिल्कुल हमें इसी तरह का ब्लर चाहिए, लेकिन थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि क्वाड जो है हमारा रोटेट हमें करना है थोड़ा सा, और उसको थोड़ा सा हमने नीचे लेके आना है। तो एज पर आर प्रोपेलर्स, तो आई थिंक ये थोड़ा सा मिडल में इस तरह से, और यस नाउ इट्स फाइन। और अभी अगर आप देखें तो ब्लर जो है वो भी हो रहा है, अभी भी काफ़ी बेहतर है, लेकिन हम ब्लर को भी विद आवर प्रोपेलर्स मूव करेंगे। और तो यहाँ पे हम डिफ़ाइन करते हैं पब्लिक फ्लोट RPMs इक्वल टू 300F ऑब्जेक्ट मेन प्रोपेलर, और पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट ब्लर प्रोपेलर। फंक्शन में लिखते हैं इफ मेन प्रोपेलर एंड ब्लर प्रोपेलर अवेलेबल हैं तो हैंडल स्वैपिंग फंक्शन जो है वो रन हो जाए। और इसके अंदर हम लिखते हैं 0f। तो यहाँ पे हम बनाते हैं वाइड हैंडल स्वैपिंग फंक्शन, और इसमें हम लिखते हैं करंट RPM, और इधर हम लिखते हैं इफ करंट RPM is greater than minimum quad RPMs, prop dot game object dot set active equal to true। और इसी तरह से हम कहेंगे main prop dot game object dot set active equal to false। और इस स्टेटमेंट के बाद इसी को हम रिपीट कर लेंगे else, और else में इसी कंडीशन को हम कॉपी करते हैं और इसको हम false कर देंगे और इसको कर देंगे true। अब हम इस फंक्शन को कॉपी करते हैं इधर से और प्रोपेलर हैंडलर फंक्शन में इसको डुप्लीकेट करते हैं सेम, और यहाँ पे लिखते हैं करंट
RPM, तो सेव करते हैं इसे और होपफुली अब ये स्क्रिप्ट हमें इतनी चाहिए। और अब हम जाते हैं यूनिटी में एडिटर पे और यहाँ पे अगर हम प्रोपेलर पे आएंगे तो सेव करते हैं स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे प्रोपेलर पे 2 गेम ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमें अब नज़र आने चाहिए। तो स्क्रिप्ट्स कंपाइल करती हैं। अच्छा, कुछ एरर है यहाँ पे, एक्चुअली हमसे गलती हुई है और यहाँ पे ब्रैकेट्स आनी चाहिए इस तरह से, नॉट इक्वल टू। तो ये हमारी मिस्टेक है। होपफुली इससे हमारे एरर्स चले जाएंगे। लेट्स सी, सेव करते हैं और यूनिटी में वापस जाते हैं और होपफुली हाँ चलेगी जी एरर्स और स्क्रिप्ट अपडेट होगी। और अब आप देख सकते हैं मेन प्रोपेलर और ब्लर प्रोपेलर आपको नज़र आ रहा है। तो मेन प्रोपेलर जो है वो एक्चुअली हमारा ये 2 हिस्से जो हैं वो मेन प्रोपेलर्स हैं। और बल्कि सारा, अगर हम सारा तो नहीं रख सकते, प्रोपेलर के अंदर हम 2 सेक्शन बना लेते हैं, क्रिएट गेम ऑब्जेक्ट और इसको बोलते हैं मेन प्रोपेलर। और इसके अंदर हम ये 2 फैंस जो हैं इनको ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं। और अब हम प्रोपेलर को पिक करते हैं और मेन प्रोपेलर में हम मेन प्रोपेलर ऐड कर लेते हैं और प्रोपेलर फेड जो है वो हम ऐड कर लेंगे ब्लर प्रोपेलर पे। तो नाउ इट विल आल्सो रोटेट विथ आवर मेन प्रोपेलर। तो वो देखें आप, बिल्कुल रियलिस्टिक अब व्यू आपको नज़र आ रहा है और प्रोपेलर्स जो हैं वो हमारे बिल्कुल अच्छे अंदाज में रोटेट हो रहे हैं। तो दैट्स ग्रेट। इस वीडियो को इधर तक ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सीखते हैं। अल्लाह हाफिज़।